Hello guys, my name is Walid Javed. So it is the third day of our PL 300 exam journey. Today the topic which we are going to revise is get data from NoSQL databases. Okay, I'm doing this preparation from Microsoft Learnings. Okay, so today we are going to revise how we can import data from NoSQL databases. Okay, as you guys know, when we have structured data, we store this data into relational databases in the form of tables. Okay, but sometimes we don't have structured data, we have unstructured data. So this kind of data always stored in NoSQL databases. Okay, तो जो नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं उन्हें हम नॉन सीक्वल डेटाबेसेस भी कहते हैं या फिर नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ जेसन डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो इसके अंदर कोई टेबल्स नहीं होते जिनके अंदर डेटा बेसिकली स्टोर होता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एजोर का जो है वो कॉस्मोस डीबी। ओके, ये डेटाबेस जो है वो एक नो सीक्वल डेटाबेस है जो बेसिकली डाटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ जेसन डॉक्यूमेंट्स। ओके, और जेसन बेसिकली जेसन बुनियादी तौर पे हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली सर्वर और वेब के दरमियान जब हमने डाटा को ट्रांसमिट करना हो तब हम जेसन फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, इजी टू रीड होती है। तो आज जो है वो हम माइक्रोसॉफ्ट का बेसिकली क्या करेंगे, हम एजोर कोस्मोस डीबी को जो है वो पावर बीआई के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैं पावर बीआई मेरा ओपन है यहाँ पे। ओके, तो व्हेन वी क्लिक ऑन द गेट डेटा ऑप्शन एंड माइक्रोसॉफ्ट एजोर डेटा फॉर, हम यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे एजोर के ऑप्शन में, और यहाँ पे आई विल राइट कोस्मोस डीबी। ओके, I will select on this V1. So I will click on the connect option. Okay, जब बेसिकली हम इस पे कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बेसिकली ये विंडो ओपन होती है और इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन है। एक यूआरएल का ऑप्शन है, एक डेटाबेस का है और एक कलेक्शन का है। ठीक है, और नीचे अगर आप ऑप्शनल सीक्वल स्टेटमेंट के थ्रू डाटा को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो है वो मेरे पास एक्सेस नहीं है। ठीक है, कोस्मोस डीबी की, एजोर की। तो मैं जस्ट आपको कैसे समझा सकता हूँ कि लाइक जब आप अपना कोस्मोस डीबी जो है वो लाइक अपना डेटाबेस ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो आपको विंडो नज़र आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपके पास जो है वो एक ऑप्शन आ रहा है कीज़ का। ठीक है, इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक यूआरएल का ऑप्शन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और इसे उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, और अगर आपको अपना डेटाबेस जो है उसका नाम पता है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और आप सिंपली जो है आफ्टर पेस्टिंग यूर यूआरएल इन दिस सेक्शन यू कैन क्लिक ओके। ओके, so if you are connecting your account for the first time, it will ask for another requirement. Okay, और वो रिक्वायरमेंट क्या होगी कि अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप यूआरएल पेस्ट करने के बाद क्लिक कर देंगे तो एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस विंडो, ये जब आप ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपकी अकाउंट की क्या है। ठीक है, तो ये अकाउंट की जो है वो आप कहाँ पे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो देर आर बेसिकली अनदर स्टफ इन द कीज सेक्शन। ओके, when you will click on the keys section you will see many stuff like URL, and below the URL you will find two options, read write keys and read only keys. You have to click on read only keys. Okay, and you will click on this section, primary key will appear. Okay,
you have to copy this primary key, okay, and you have to paste this primary key in account key, ओके। सो जब आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो फाइनली जो है ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो आप अपना जो है वो डेटाबेस के अंदर से जो आपने टेबल्स इंपोर्ट करने हैं वो आप पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोसमोस टीबी जो है इसके अंदर जो है वो हमारे पास डेटा जो है वो जेसन डेटा होता है, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ओके। सो दैट्स हाउ जो है वो हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे टेबल को, तो वो बेसिकली रिकॉर्ड्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो हर रिकॉर्ड बेसिकली एक कंप्लीट रो होती है। फर्दर जब आप टेबल्स को एक्सपेंड करेंगे तो फिर उसके अंदर से आप जो है वो जो आपको जो कॉलम्स हैं वो आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर, पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल के अंदर, ओके। तो इस तरह बेसिकली हम नो सीक्वल डेटाबेस से डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे, पावर बीआई के अंदर। और जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो बेसिकली क्या है कि गेट डेटा फ्रॉम एयोर एनालिसिस सर्विस, ठीक है। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हमें पता होना चाहिए कि एयोर एनालिसिस सर्विस बेसिकली है क्या और बेसिकली काम क्या करती है, ठीक है। सो ये एक फुली मैनेज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है वो फीचर है क्लाउड का, माइक्रोसॉफ्ट एयोर का, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर 3 क्लासिकल मॉडल्स होते हैं, एस, पैस, सैस। तो ये उनमें से जो है वो पैस के ऊपर काम कर रहा होता है। और पैस बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर जो है वो आपको रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। आपने जस्ट खुद आगे जो है वो चीज़ें बनानी हैं, उनको सारा जो है वो मैनेज करना है, ठीक है। लाइक this cloud computing service gives you ready-made kitchen with tools and helper. You just need to focus on recipe, ठीक है। आपको हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, बस आपने चीज़ों को बनाना है और जो है वो सब कुछ कर देना है, ओके। तो ये बेसिकली इसके अंदर इस क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो सर्विस के ऊपर जो है वो काम करती है। और बेसिकली अयोर एनालिसिस के अंदर हम करते क्या हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एश्योर एनालिसिस सर्विस के अंदर वी कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स, वी कैन डिफाइन बिजनेस लॉजिक, वी कैन क्रिएट केपीआईज, मैट्रिक्स एंड मेजर्स, ओके। वो सारा कुछ जो हम पावर बीआई के अंदर करते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे बिजनेस लॉजिक डिफाइन करते हैं, हम केपीआईज बनाते हैं, मेजर्स बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। वो सारा कुछ जो है वो हम एयोर एनालिसिस सर्विस के अंदर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे बेसिकली कनेक्ट कैसे करते हैं, मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ और गेट डेटा, ठीक है। और एयोर ठीक है, ये हमारे पास आ गया एयोर एनालिसिस सर्विसेज डेटाबेस, ओके। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली क्या मांगेगा हमसे कि आप जो है वो अपने सर्वर जो है वो यहाँ पे पेस्ट आउट करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप वैसे ही जैसे हम सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करते हैं, आप जाके अपना सर्वर का नेम जो है वो यहाँ पे बेसिकली जो है वो पुट आउट करेंगे। और डेटाबेस यहाँ पे ऑप्शनल है। सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, इंपोर्ट के या कनेक्ट लाइव के, ठीक है। बेसिकली क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। इससे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो है अगर तो आप पूरे का पूरा टेबल इंपोर्ट नहीं करना चाहते, उसके कुछ फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं डाटा का, तो आप MDX या DAX यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
क्या कर सकते हैं आप, इन दोनों में से कोई एक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बेसिकली दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि अगर जो है वो आप इंपोर्ट करना, अगर तो आप इंपोर्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि अयोर एनालिसिस के अंदर हमने हमारा जितना भी सिमेंटिक मॉडल पड़ा होगा, ठीक है, जो हमने केपीआईज क्रिएट की होंगी, मैयर्स, मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स, वो सारे का सारा जो है वो पावर बीआई की मेमोरी के अंदर लोड हो जाएगा। ठीक है, वो सारे का सारा पावर बीआई के अंदर लोड हो जाएगा और एक्स्ट्रा बेसिकली लोड पड़ जाएगा पावर बीआई के अंदर। लेकिन जब आप कनेक्ट लाइव करते हैं तो जो आपने केपीआईज, मैट्रिक्स, ठीक है, मैयर्स और बिजनेस लॉजिक और कोई कॉम्प्लेक्स सिमेंटिक मॉडल क्रिएट किया होता है वो बेसिकली वहीं रहता है योर एनालिसिस सर्विस के अंदर ही। हम जस्ट क्यूरी कर रहे होते हैं पावर बीआई से। ठीक है, आपका डाटा सोर्स सारे का सारा जो है वो योर एनालिसिस डाटाबेस के अंदर ही रहता है। ठीक है, और आप उसे जो है विदाउट हैविंग टू इम्पोर्ट देम ऑल इनटू पावर बीआई वी कैन use them. Okay, we can create different reports and dashboards on it. Okay, so basically जब आप connect live ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमारी जो है वो डेटा रिफ्रेश होगा, ठीक है, और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो हमारी पावर बीआई की रिपोर्ट्स फ़ौरन जो है वो रिफ्रेश हो जाएंगी, फ़ौरन डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। इवन आपको रिफ्रेश शेड्यूल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये फ़ायदा होता है कनेक्ट लाइव का। इसमें जो है वो आपका सारे का सारा डाटा जो है वो अयोर एनालिसिस सर्विस के अंदर ही रहता है और आपको उसे पावर बीआई के अंदर, पावर बीआई की मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सारा कुछ वहीं से ही क्वेरी कर रहे होते हैं और इससे बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो है परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है, लोड कम पड़ता है। ठीक है, पावर बीआई रिपोर्ट्स आसानी के साथ लोड हो जाती हैं, विजुअल्स जो है वो हमारे पास वो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है, अगर आप कनेक्ट लाइव इस्तेमाल करते हैं तो इस अप्रोच के ज़रिए आप क्या करते हैं, आप सिमेंटिक मॉडलिंग और डेक्स मेयर्स जो हैं वो एक ही प्लेस पे लाइक योर एनालिसिस के अंदर ही जो है वो सारे का सारा परफॉर्म कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे इंपोर्ट करने की। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास कनेक्ट लाइव होता है। अगर आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर है। सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज़।